गुड इवनिंग बच्चों। 11th क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और इस कड़ी में ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं इसको। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। अच्छा, सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने इस बोर्ड को दो पार्टीशन में दिया। एक पार्टीशन में मैं यहां पे कुछ डेटा कलेक्ट करूंगा और उस डेटा को कलेक्ट करते हुए यहां पे ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा। तो देखें आप लोग, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो यहां पे ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया बच्चों। यहां देखें, मान लीजिए ये क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यू स्पीड से ऊपर फेंका। अच्छा, यू स्पीड से ऊपर जाएगा तो बच्चों कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और मैक्सिमम हाइट से पहुंचने के बाद ये रिटर्न होके ग्राउंड पे ऐसे चला आएगा। अच्छा, इस जर्नी में इसके पास दो प्रकार के पाथ हैं, एक अपवर्ड मोशन के लिए और एक डाउनवर्ड मोशन के लिए। देखिए, अब दोनों ही पाथ क्या है बच्चों? सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन पे ये ऊपर गया है और उसी स्ट्रेट लाइन पे ये नीचे आया है। अच्छा, जब भी फिजिक्स में इस चैप्टर में मोशन इन 1D में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट जाता है, फिर से पीछे आता है और ऐसे पैटर्न पे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है, तो आप क्या करें, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लें और एक डायरेक्शन को क्या लें, नेगेटिव लें। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ते हैं तो ये मान लीजिए बच्चों एक्स एक्सिस है और ये क्या है, प्लस वाई एक्सिस है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर के डायरेक्शन के मोशन के लिए मान लीजिए आपके पास जो भी वेरिएबल मिलते हैं मोशन के दौरान, मान लिया जाए हमने क्या लिया, पॉजिटिव, और नीचे के मोशन के लिए जो भी वेरिएबल हमने हमारे पास मिला वो क्या लिया, हम लोगों ने नेगेटिव लिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इस पैटर्न से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखें यहां पे, जब हमने इसको ऊपर फेंका तो वेलोसिटी एट टाइम टी कैसे दिया जाएगा, इज गिवन बाई, तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो टाइम टी पे वेलोसिटी इसकी दी जाती है कैसे बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, अब यहां देखें आप लोग, थोड़ा साइन कन्वेंशन की यहां पे बात कर लें। जब हमने इसको ऊपर फेंका बच्चों तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर थी, तो u को क्या लेंगे आप, भाई हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन में टाइम t पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v प्लस यू प्लस ए टी में u को यहां पे हमने क्या रखा बच्चों, पॉजिटिव रखा, क्योंकि फेंकते समय u इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर है, तो इसको क्या रखना है, ऊपर के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर वेरिएबल मिलेगा उसको क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। तो ऐसे केस में u को यहां पे रखा गया है बच्चों पॉजिटिव। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन होगा ग्रेविटी का, वो किधर एक्टिव होगा, किधर एक्टिव होगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो पूरे मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों, पूरे मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए इस एक्सेलेरेशन को क्या लिया गया है, यहाँ पे नेगेटिव लिया गया है ना। तो इसको क्या लिया है हमने, नेगेटिव। अच्छा, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। साथ में ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर के डायरेक्शन में किसी भी समय पे आपकी वेलोसिटी v भी क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके हमने क्या लिखा है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब देखें, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो रिटर्न होके जब उसी स्थान पे आता है तो इस दौरान वो कुछ समय लेता है, तो इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जिसके दौरान ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे इक्वल टू, जब ये हवा में रहा क्या होता है, टू यू बाई जी। किसी ऑब्जेक्ट को ये स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो कितनी समय के बाद लौट के उसी लेवल पे आता है, वो वैल्यू क्या होती है बच्चों, टू यू बाई
जी होती है। अब चलिए बच्चों ग्राफ खींचने हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए वेलोसिटी का वेरिएशन हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग दिखाया और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम का वेरिएशन दिखाया। अच्छा, अब देखें आप यहाँ पे जो वेरिंग क्वांटिटी है, एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। यू कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, जी भी कांस्टेंट है आपके पास, है ना। तो यू और जी कांस्टेंट है, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो वेरिंग क्वांटिटी है वेलोसिटी है और टाइम है। अब दोनों के ऊपर डिग्री 1 1 है। अब दोनों के ऊपर डिग्री 1 1 है, तो इसका अर्थ है v और t के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्मूले से, जनरल इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करते हैं mx प्लस c से, है ना, तो क्या मिलता है? तो हम देखेंगे इन इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस जी टी, जिसको हमने कंपेयर किया c माइनस m x से, हमने इसको कंपेयर किया बच्चों, है ना। तो इन इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस जी टी आर कंपेयरिंग विथ, ऐसे हम क्या पाते हैं? वी गेट, हमें मिलता है यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे मिलता है क्या? c की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस u है, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो m की वैल्यू माइनस जी है, और m क्या है, किसका रोल यहाँ पे प्ले करता है? सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा ना, c प्लस एम एक्स होता है। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? माइनस जी है। अच्छा, m क्या है? तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो मान लो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का रोल टाइम एक्सिस प्ले कर रहा है, तो मान लो जो आपका स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में ये माइनस जी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वहां पे tan थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए बच्चों अब इस ग्राफ को हम खींचते हैं। अच्छा, सी पॉजिटिव है तो ग्राफ यहां से पास करेगा। अब सी इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है क्या? यू, और यू की वैल्यू, सॉरी, सी की वैल्यू यू के बराबर है, अर्थात कि ऑरिजिन से यू यूनिट के डिस्टेंस पे ये स्ट्रेट लाइन वी एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे जाएगा तो इधर ग्राफ नहीं होगा, इधर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई इधर की बाउंड्री क्या है बच्चों? टाइम का है, तो इधर टाइम नहीं एग्जिस्ट करता नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर ग्राफ हम नहीं खींच सकते। अब देखते हैं, तो इस इंटरसेप्ट से जब स्ट्रेट लाइन जाएगा, तब यहां इसका जो स्लोप है tan थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है नेगेटिव है। इसका अर्थ है कि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाएगा तो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये थीटा एंगल बनाया तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? तो स्लोप के बराबर, और स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस जी। पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए आपका स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस जी। अच्छा, जी क्या है? तो एक्सेलरेशन है। तो आप कह सकते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, पूरे मोशन के दौरान इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, वेरिएबल नहीं रहा बच्चों। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन कैसे ले पॉजिटिव, नीचे आया तो एक्सेलरेशन कैसे ले नेगेटिव? नहीं बच्चों, क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हमने फेंका तो अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, पूरे मोशन के दौरान आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है? माइनस जी रहता है, अर्थात कि ये कांस्टेंट रहता है ना। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर होते हुए भी क्या है? ये कांस्टेंट है। तो पूरे मोशन के दौरान चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी होगा। ये लिख भी देता हूं, यहां जो इस मोशन में एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा बच्चों? माइनस जी, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो। अब चलिए अब इस स्ट्रेट लाइन को और एक्सप्लेन करते हैं। इस पॉइंट पे, इस टाइम के लिए, है ना, यहां टाइम के लिए वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों? जीरो। ये कौन सा पॉइंट है? तो देखो ये वाला पॉइंट है बच्चों। ऑब्जेक्ट को जब आपने ऊपर फेंका है तो ये वो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने दे दिया बच्चों क्या? ए, ठीक है। तो यही पॉइंट वो ए है जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो है, हो जाती है, अर्थात कि मैक्सिमम हाइट की ये पॉइंट है। अब यहां से यहां तक जाने में ऑब्जेक्ट समय क्या लेगा? तो हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय क्या लेता है बच्चों? यू बाई जी लेता है। तो ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ टाइम की वैल्यू होगी टी
इक्वल टू u अपॉन g। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहा है ना। u बाई जी समय तक वेलोसिटी क्या रहा, पॉजिटिव, अर्थात कि अपवर्ड जर्नी रही, इसलिए पॉजिटिव रहा। हम जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अगर साथ में हो तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव और एक डायरेक्शन में नेगेटिव लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपवर्ड मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव रही है, इसलिए ये यहां से यहां तक वेलोसिटी जो पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव एक्सिस पे दिखाया गया है, ये किस जर्नी को दिखाता है, तो ये अपवर्ड जर्नी को दिखाता है। तो आपके पास अगर ये बी ए है तो ये पूरा सेक्शन बी ए किसको दिखाता है, तो बी ए दिखाता है बच्चों अपवर्ड जर्नी को दिखाता है यहां पे। अच्छा, अब आगे देखें यहां पे, यहां के बाद क्या हुआ, यू बाई जी के समय के बाद जब मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच गया बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच गया तो इसके बाद ये नीचे आने लगा। नीचे आने लगा तो ड्रॉप होने के बाद किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी किस इक्वेशन से दी जाएगी, भाई ड्रॉप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में क्या देंगे आप लोग, माइनस जी टी देंगे, है ना। तो यहां से देखते हैं कि डाउनवर्ड मोशन के लिए आपके पास ये जो आपका इक्वेशन है ये माइनस जी टी के फॉर्म में है, क्योंकि यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अर्थात कि यहां से मोशन जब आगे शुरू करेगा तो वंस अगेन हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप क्या है, y इक्वल टू mx से अगर हम यहाँ कंप्लान उसकी तरह अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू अभी भी क्या है, माइनस जी। इस दौरान भी आपके पास जो स्लोप है अर्थात कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस जी। अच्छा, जब ये नीचे आने लगा तो कितने समय में नीचे आ जाएगा, तो जितना समय होता है टाइम ऑफ असेंडिंग का उतना ही समय क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ डिसेंडिंग का होता है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद कितने समय तक ये मोशन के दौरान रहेगा, तो जब तक से ये जमीन पे ना आ जाए। तो मान लो जमीन पे कितने समय पे आ गया, तो टोटल जो टाइम लिया जमीन पे आने के लिए ये समय लिया क्या, 2u बाई जी लिया। भाई यहां से जर्नी शुरू हुई थी t इक्वल टू 0 सेकेंड से, है ना। यहां से हमने फेंका था, पॉइंट ऑफ थ्रो था या टाइम ऑफ थ्रो इसको मान लो, टाइम ऑफ अपवर्ड थ्रो, है ना। इसको हमने मान लिया कि इस पॉइंट इस टाइम से हमने फेंका था और उस समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही थी, u रही थी। अब उसके बाद अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी घटते गया, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद नीचे के डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से जाने लगा, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे आगे बढ़ने लगा। और किस समय तक ये मोशन करेगा, जब तक से जमीन पे वापस ना आ जाए। तो कब जमीन पे वापस आ गया, t इक्वल टू 2u बाई जी, इसका अर्थ है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस बाउंड्री के अंदर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इस बाउंड्री के बाहर अभी इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को आप नहीं खींचेंगे, ध्यान रखेंगे, इस बाउंड्री के बाहर आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं खींचेंगे। और फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, तब ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो दोनों ही जर्नी के दौरान इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है ना भाई। अब उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन पर उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो उसका एक्सेलरेशन रहेगा माइनस जी। पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी टाइम के बीच आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और चूंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, अर्थात कि पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी टाइम का यहाँ पे स्लोप क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस जी। इसको बच्चों आप लोग इस पैटर्न से याद रखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी पे और क्वेश्चन हम करते हैं।